Assalamu alaikum second year. This is chapter number 10 of Goodbye Mr. Chips and page number 23 of your textbook. Let us start reading it. In 1900, old Meldrum, who had succeeded Weatherby as head and had held office for 3 decades, died suddenly from pneumonia. In 1900, old Meldrum, 1900 में old Meldrum, who had succeeded Weatherby, जिसने रिप्लेस किया था वेदरबाई को एज हेड के तौर पे, हेड मास्टर के तौर पे, एंड हैड हेल्ड ऑफिस, और इसने चार्ज संभाला हुआ था फॉर 3 डेकेड्स 30 साल से, डाइड सडनली, अचानक उसकी डेथ हो गई फ्रॉम निमोनिया से, एंड इन द इंटरवल बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर, और इन द इंटरवल जो वक्फ़ा आया बिफोर द अपॉइंटमेंट ऑफ अ सक्सेसर कि कोई जानशिन बनता, कोई उनकी जगह कोई हेड आता, चिप्स बिकेम एक्टिंग हेड ऑफ ब्रुकफील्ड, चिप्स ब्रुकफील्ड के एक्टिंग हेड बन गए. एक्टिंग हेड होता है टेम्पररी हेड या एक्टिंग फॉर, जिसको हम उर्दू में कहते हैं कायम मकाम हेड मास्टर बन गए. अब इन 3 लाइंस में हमारे क्वेश्चन जो कवर होते हैं वो कौन से हैं? वो ये हैं, who did succeed Weatherby and when did he die? Second question, what did happen to old Meldrum in 1900? Third question, who did die suddenly from pneumonia in 1900? Next question, when did Chips become acting head of Brookfield? There was just as the faintest chance, बहुत ही कम ये chance था, that the governors might make the appointment a permanent one, कि गवर्नर्स जो हैं, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो हैं, वो चिप्स की इस एक्टिंग अपॉइंटमेंट को परमानेंट बनाएंगे. इस बात का बहुत कम चांस था. बट चिप्स वाज नॉट रियली डिसअपॉइंटेड, लेकिन चिप्स बिल्कुल भी डिसअपॉइंट ना हुए. व्हेन दे ब्रॉट इन, जब गवर्नर्स जो थे, बोर्ड ऑफ गवर्नर्स जो थे, वो ले आए, ब्रॉट इन वो ले आए अब मेयर, एक महज यंगस्टर, एक नौजवान शख्स को, आप 37 ईयर्स का, ग्लिटरिंग विथ फर्स्ट एंड ब्लूज, जो कि मेडल से चमक दमक रहा था, एंड विद द काइंड ऑफ पर्सनैलिटी, और उसकी पर्सनैलिटी कैसी थी, डेट कुड रिड्यूस बिग हॉल टू साइलेंस, को इतने बड़े हॉल को खामोश करवा सकता था, बाय द मेयर लिफ्टिंग ऑफ एन आईब्रो, सिर्फ एक आँख ऊपर करके, सिर्फ एक आईब्रो ऊपर करके पूरे हॉल को वो चुप करवा सकता था, वो इतना बारोब था. चिप्स वाज नॉट इन रनिंग विद दैट काइंड ऑफ पर्सन, चिप्स का तो मुकाबला है ही नहीं ना इस तरह के शख्स के साथ. ही नेवर हैड बीन, ना तो वो कभी इस तरह से मुकाबले में रहे थे, एंड नेवर वुड बी, ना कभी मुकाबला करेंगे. एंड ही न्यू इट, उनको अच्छी तरह पता था. ही वॉज एन ऑल टुगेदर माइल्डर, वो तो बड़े सॉफ्ट से थे, एंड लेस फेरोशियस एनिमल, और वो उनमें कोई भी जानवरों वाली सिफ्त नहीं थी, वो कम खूनखार थे, जिनमें कोई भी जानवर वाली कोई सिफ्त नहीं थी. यहाँ तक हम देख लेते हैं वोकैबुलरी. सक्सीडेड, रिप्लेस्ड, फेंटेस्ट, स्लाइटेस्ट, देन एक्टिंग हेड, एक्टिंग फॉर, ग्लिटरिंग, चमकना दमकना, शाइनिंग के मायनों में, फर्स्ट एंड ब्लूज, मेडल्स और डिस्टिंक्शंस इन स्टडीज़ एंड गेम्स. इन रनिंग विद फ्रेजल वर्ब है इन कंपटीशन, फेरोशियस, वायलेंट और रथलेस. ठीक है. अब यहाँ पे वी हैव द इंट्रोडक्शन ऑफ द अराइवल ऑफ मिस्टर रॉल्स्टन. ठीक है, यहाँ से
When they brought in Mir, a youngster of 37, glittering with first and blues and with kind of personality that could reduce Big Hall to silence by the mere lifting of an eyebrow. यहाँ तक. These lines would be added to the question about Ralston personality, his physical appearance, his arrival or his introduction. Those years बिफोर हिज रिटायरमेंट से पहले वाले जो साल थे ना 1913 में वर स्टडीड विद शार्पली रिमेंबर्ड पिक्चर्स वो जुड़े हुए थे शार्पली वाजे रिमेंबर्ड याद पिक्चर्स तस्वीरों से. रिटायरमेंट से पहले के साल वाजे तौर पे याद की गई तस्वीरों से जुड़े हुए थे. मे मॉर्निंग मे की सुबह द क्लैंग ऑफ स्कूल बेल स्कूल की घंटी का बजना. एट एन अनअकस्टम टाइम गैर मामूली वक्त पे अनयूजुअल टाइम पे. एवरीवन सम्मन्ड हर एक को बुलाया गया टू असम्बल कि वो इकट्ठा हो इन बिग हॉल में. हर एक को बिग हॉल में इकट्ठा होने के लिए बुलाया गया. राल्स्टन द न्यू हेड राल्स्टन जो कि नया हेड आया था वेरी पॉन्टिफिकल बहुत ही अथॉरिटेटिव बहुत ही घुमंडी एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और जिसको अपने बारे में बखूबी पता खुदागाही. फिक्सिंग द मल्टीट्यूड फिक्सिंग नज़रें जमाए था. द मल्टीट्यूड हजूम पे विद द कोल्ड बहुत ही सर्द मोहरी से. प्रीसेजिंग और किस बात की तरफ इशारा था किस बात की तरफ पेशीन गोई थी स्वेरिटी कि बहुत ही करप्ट किस्म का शख्स होगा. तो अनयूजुअल टाइम पे स्कूल की घंटी बजी में मॉर्निंग और हर एक को हॉल में बुलाया गया और रॉल्स्टन उनसे एड्रेस करने वाला था जो कि न्यू हेड था. और रॉल्स्टन की अपीयरेंस क्या थी वेरी पॉन्टिफिकल एंड अवेयर ऑफ हिमसेल्फ और वो उस हजूम को बच्चों को इस तरह से देख रहा था बहुत ही सर्द मेरे से जो कि इस बात की अलामत थी डेट ही वुड बी वेरी हार्श इन द लॉन्ग रन. You will all be deeply grieved to hear that His Majesty King Edward VII died this morning. आप सबको दुख होगा ये सुन के कि हिज मैजेस्टी किंग एडवर्ड जो हैं द सेवंथ वन जो है वो एडवर्ड क्या उनको बोलेंगे मैजेस्टी किंग एडवर्ड द सेवंथ डाइड दिस मॉर्निंग. जो सेवंथ वन थे उनकी इस सुबह डेथ हो गई. देयर विल बी नो स्कूल दिस आफ्टरनून के बाद स्कूल में स्टडीज़ नहीं होगी बल्कि क्या होगा अ सर्विस विल बी हेल्ड एक सर्विस जो है वो दी जाएगी इन द चैपल में चर्च में एक इबादत जो है वो की जाएगी एट 4:30 पे. यहाँ पे वोकैबुलरी देख लेते हैं और हम देख लेते हैं इस मटेरियल को. क्लैंग बजना रिंगिंग अनअकस्टम्ड अनयूजुअल समन्ड बुलाना call to. Pontifical very important word from synonym point of view. Pontifical confident authoritative aware of himself proud के मायनों में. multitude हजूम crowd. cold harsh presaging prediction foretelling और वार्निंग. severity हार्शनेस और स्ट्रिक्टनेस. ठीक है यहाँ तक. अब आपका मटेरियल जो है यहाँ से Ralston, a new head, very pontifical, aware of himself, fixing the multitude with the cold presaging severity, pontifical and unaware of himself. ये वोकेबलरी आ जाएगी अगेन उसकी पर्सनैलिटी में उसके कैरेक्टर स्केच में उसकी फ़िज़िकल अपीयरेंस में उसके अराइवल में उसके इंट्रोडक्शन में. ये पॉन्टिफिकल अवेयर ऑफ हिमसेल्फ कॉन्फिडेंट हार्श लुकिंग कोल्ड प्रिसेजिंग हार्शनेस ये सारी चीज़ें उसकी इंट्रोडक्शन में या उसके कैरेक्टर में ही आएंगी. अ समर मॉर्निंग
ऑन द रेलवे लाइन नियर ब्रुकफील्ड। अब नेक्स्ट क्या है, रेलवे लाइन के पास, रेलवे लाइन जो ब्रुकफील्ड के पास रेलवे लाइन थी, एक गर्मियों की सुबह, द रेलवे मैन वेर ऑन स्ट्राइक। ठीक है, प्लीज़ अंडरलाइन, ये इंसिडेंट अंडरलाइन कर लें। द रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, रेलवे के लोगों ने हड़ताल की हुई थी, वो हड़ताल पे थे। सोल्जर्स वर ड्राइविंग द इंजन्स, और चूंकि उन्होंने हड़ताल की हुई थी तब फौजी जो थे वो इंजन चला रहे थे। स्टोन्स हैड बीन थ्रोन एट ट्रेन्स, और ट्रेन्स पे पत्थर बरसाए जाते थे। ब्रुकफील्ड बॉयज़ आर पेट्रोलिंग द लाइन, अब ब्रुकफील्ड बॉयज़ क्या कर रहे थे जनाब, वो लाइन के साथ साथ जो थे वो गश्त कर रहे थे। थिंकिंग द होल बिजनेस ग्रेट फन, और उनको गश्त करने का बड़ा मज़ा आ रहा था। चिप्स वाज इन चार्ज, अब उन सब के इंचार्ज चिप्स बने हुए थे। स्टूड अ लिटिल वे ऑफ, थोड़े फासले पे खड़े थे। टॉकिंग टू अ मैन एट द गेट ऑफ अ कॉटेज, और वो किसी कॉटेज के दरवाजे पे किसी शख्स से बात कर रहे थे। यंग क्रिकलेट अप्रोच्ड, यंग क्रिकलेट पहुंचा और क्या पूछा, प्लीज सर व्हाट शैल वी डू इफ़ वी मीट एनी स्ट्राइकर्स, सर अगर हम किसी हड़ताली से मिलें तो हमें क्या करना चाहिए। वुड यू लाइक टू मीट वन, क्या तुम मिलना चाहोगे हड़ताली से। आई डोंट नो सर, मुझे नहीं पता। गॉड ब्लेस द बॉय, अल्लाह उस बच्चे पे रहम करे। ही टॉक्ड ऑफ देम, वो हड़तालियों के बारे में ऐसे बात कर रहा था एज इफ़ दे वर क्वीर एनिमल्स, जैसे वो जानवर हों अजीब व गरीब, आउट ऑफ अ जू, और वो जंगल से वो चिड़ियाघर से निकल आए हों, छूट आए हों। वेल हियर यू आर देन, चलो ठीक है, ये देख लो, यू कैन मीट मिस्टर जॉन्स, तो मिस्टर जॉन से मिल लो, ही इज़ अ स्ट्राइकर, ये हड़ताली है। When he's on duty he has the charge of signal box at the station, जब ये ड्यूटी पे होते हैं ना तो ये स्टेशन के सिग्नल बॉक्स के इंचार्ज होते हैं। यू हैव पुट योर लाइफ इन हिज हैंड्स, मैंने ये टाइम बहुत दफ़ा इनके हाथ में आपकी ज़िंदगी रही है। यहाँ पे देख लेते हैं, वोकैबलरी देख लेते हैं जी। यहाँ पे पेट्रोलिंग द लाइन, ये होता है गश्त करना, क्या होगा, मेकिंग राउंड आ जाएगा यहाँ पे। उसके बाद आपका आ जाएगा, क्रिकलेट का कोई इतना ख़ास कोई जिक्र नहीं है, लेकिन यहाँ पे हु वाज मिस्टर जॉन्स, ये इस पर क्वेश्चन आया हुआ था पेपर में एक दफ़ा। मिस्टर जॉन्स जो थे वो कौन थे, स्ट्राइकर थे वो, ठीक है। और इसके अलावा आपका क्वेश्चन क्या आ जाएगा, इसके अलावा आपका ये क्वेश्चन आ जाएगा, व्हेन डिड रेलवे मैन गो ऑन स्ट्राइक आ जाएगा, या व्हाट डिड ब्रुकफील्डियन बॉयज़ डू व्हेन रेलवे मैन वर ऑन स्ट्राइक, ये आ जाएगा। आफ्टरवर्ड्स द स्टोरी वेंट राउंड द स्कूल, बाद में क्या हुआ, पूरे स्कूल में एक कहानी फैल गई। देयर वाज चिप्स टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, कि चिप्स एक हड़ताली से बात कर रहे थे। टॉकिंग टू अ स्ट्राइकर, एक हड़ताली से बात कर रहे थे। माइट हैव बीन क्वाइट फ्रेंडली, वो भी बहुत ही दोस्ताना अंदाज में। द वे दे वर टॉकिंग टुगेदर, जिस तरह हम इकट्ठे मिलकर खड़े थे और बातें कर रहे थे। चिप्स थिंकिंग इट ओवर अ गुड मैनी टाइम्स, चिप्स बाद में इस बारे में बड़ी दफ़ा सोचा उन्होंने। ऑलवेज एडिड टू हिमसेल्फ, तो हमेशा वो ये कहा करते थे डेट कैथी वुड हैव अप्रूव्ड, कि मेरा स्ट्राइकर से बात करना कैथी को बहुत पसंद आता। एंड वुड आल्सो हैव बीन अम्यूज, बल्कि वो उस बात को एंजॉय भी करती। बिकॉज ऑलवेज, क्योंकि हमेशा, वट एवर हैपन, कुछ भी हो जाए, हाउ एवर द एवेन्यूज़ ऑफ पॉलिटिक्स ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, जितने भी एवेन्यूज़ तौर तरीके ऑफ पॉलिटिक्स सियासत के ट्विस्टेड बलदार हो जाएं, कर्व्ड पेचदार हो जाएं, खमदार हो जाएं, ही हैड फेथ इन इंग्लैंड, उनका इंग्लैंड पे भरोसा था। इन इंग्लिश फ्लैश एंड ब्लड, उनका इंग्लिश ह्यूमन नेचर भी भरोसा था। एंड इन ब्रुकफील्ड एज अ प्लेस, और उनका ब्रुकफील्ड पे भी भरोसा था कि ब्रुकफील्ड वो जगह है हुज अल्टीमेट वर्थ डिपेंडेड ऑन, जिसकी कदर इस बात पे है वेदर शी यहाँ पे ब्रुकफील्ड के लिए यूज़ हुआ है इदारे के लिए, वेदर शी फिटेड हर सेल्फ, कि क्या ब्रुकफील्ड अपने आप को एडजस्ट करता है इनटू द इंग्लिश सीन, इंग्लिश में ब्रिटिश सीन में, इंग्लैंड में, जो इंग्लैंड के हालात में, विद डिग्निटी
और इस तरह से फिट करता है कि उसकी अजमत भी बरकरार रहे एंड विदाउट डिस्प्रपोर्शन, और उसका तनासुब में भी फ़र्क ना आए। ठीक है जी, यहाँ तक देखते हैं ज़रा। एवेन्यूज, वेज, ट्विस्टेड एंड कर्व्ड, बालदार, खमदार, पेचदार, पजलिंग एंड कॉम्प्लिकेटेड, फ्लैश एंड ब्लड, ये इडियम है हमारा। नेचर, शी यहाँ पे यूज़ हुआ है शी यहाँ पे यूज़ हुआ है ब्रुकफील्ड के लिए। उसके बाद आपका डिग्निटी का वर्ड आ जाता है ग्रैंड्योर, एंड विदाउट डिस्प्रोपोर्शन का मतलब होगा, डिस्प्रोपोर्शन होगा डिसहार्मनी या इम्बैलेंस। अब दोबारा ज़रा पढ़ते हैं इसको, क्योंकि जो भी था, जो भी उनकी सियासत में जो भी चक्कर आ रहे थे, जो भी हालात ऊंचे नीचे हो रहे थे, जो भी था, चिप्स का एक फर्म बिलीफ था इंग्लैंड पे और इंग्लैंड के इंस्टीट्यूशंस पे, लाइक ब्रुकफील्ड, क्योंकि उनको लगता था कि ब्रुकफील्ड की क्वालिटी क्या है कि ब्रुकफील्ड जो है वो अपने आप को इंग्लैंड के हालात में एडजस्ट कर लेता है। हाँ, कोई भी हालात हों, ब्रुकफील्ड अपने आप को उसमें एडजस्ट कर लेता है, और कुछ इस तरह से एडजस्ट करता है कि ब्रुकफील्ड की डिग्निटी भी बरकरार रहती है और उसमें कोई डिसहार्मनी या गैर मुतवाज़ी बात या डिस्प्रपोर्शन थिंग नहीं आती। He had been left a vision that grew clearer with each year. अब उनके ज़हन में एक सोच थी, उनका एक विजन था, that grew क्लियरर विद ईच ईयर, जो कि हर साल क्लियर होता चला जा रहा था। उनके ज़हन में एक विजन था जो कि हर साल क्लियर होता चला जा रहा था। ऑफ एन इंग्लैंड, एक ऐसा इंग्लैंड, फार होम द डेज ऑफ ईज, जिसके लिए आसानी के दिन जो थे वह नियरली ओवर, अब ख़त्म हो चुके थे। ऑफ अ नेशन, ये वो कौम अब बन गई थी, स्टीयरिंग इनटू चैनल्स, जो अब उन रास्तों पे चल निकली थी, विद हेयर ब्रेथ ऑफ एरर, जहाँ पे हल्की सी गलती माइट बी कैटास्ट्रोफिक, तबाही का बायस बन सकती थी। ठीक है, यहाँ तक पहले देख लें। यहाँ पे सम हिंट्स एट द सर्कमस्टेंसेस ऑफ इंग्लैंड एट दैट टाइम। यहाँ पे इंग्लैंड के वो दिन थे जब उनकी सहूलत या आसानी या आराम सुकून ख़त्म हो चुका था। नेशन स्टीयरिंग इनटू, वो कौम किधर जा रही थी? स्टीयरिंग, डायरेक्टिंग, उसकी सिमत किस तरफ थी? इनटू चैनल्स, उन रास्तों की तरफ। चैनल्स, कोर्स, पैसेज, रास्ते। हेयर ब्रेथ ऑफ एरर, हल्की सी गलती, ये है ईडियम। नैरो मार्जिन, डेट माइट बी कैटास्ट्रोफिक, अब कैटास्ट्रोफिक हो गया तबाहकुन, देख ले तबाहकुन। डिजास्ट्रस, ट्रबलसम, डिकेइंग, डिसइंटेग्रेटिंग। ओके जी, यहाँ पे अब हम फर्दर पढ़ेंगे अनदर इंसिडेंट, द इंसिडेंट अबाउट द डायमंड जुबली ऑफ क्वीन विक्टोरिया। ही रिमेंबर्ड द डायमंड जुबली, चिप्स को याद थी वो डायमंड जुबली। देयर हैड बीन अ होल होली डे एट ब्रुकफील्ड, तब ना ब्रुकफील्ड में पूरा दिन जो थी वो छुट्टी रही। एंड ही हैड टेकन कैथी टू लंडन, और वो कैथी को लंदन लेके गए टू सी द प्रोसेशन, और वो ये जलसा दिखाने के लिए उसको लंदन लेके गए। डेट ओल्ड लेजेंडरी लेडी, वो बूढ़ी मशहूर खातून, नामवर खातून, सिटिंग इन हर कैरेज, वो अपने बग्गी में बैठी थी, लाइक सम कंपनिंग वुडन डॉल, एक शिकस्त ज़दा लकड़ी की डॉल की तरह, एक शिकस्त ज़दा लकड़ी की डॉल की तरह। हैड सिम्बोलाइज्ड इम्प्रेसिवली सो मैनी थिंग्स डैट, लेकिन उसका इस तरह से बैठना बहुत सारी और चीज़ों की अलामत थी। लाइक हर सेल्फ, उसी की तरह, वर नियरिंग एन एंड, जो कि ख़त्म होने वाली थी। उसका इस तरह से बैठना और बहुत सारी चीज़ों की अलामत थी जो कि उसी की तरह ख़त्म होने वाली थी। वाज इट ओनली द सेंचुरी, क्या ये कोई सदी थी? और वाज इट एन इपॉक, या ये कोई बड़ा तारीख साज अहद
था, बड़ा तारीख साज दौर था। ठीक है जी। अब यहाँ पे वोकेबलरी हम देख लेते हैं। लेजेंडरी, लेजेंडरी हो गया मशहूर, मशहूर की इंग्लिश हम फेमस करते हैं, और सेलिब्रेटेड भी होता है। क्रम्बलिंग होता है, शिकस्त ज़दा, कोलैप्सिंग, डिटीरियोरेटिंग। उसके बाद आपका आ रहा है एन ईपॉक होता है एरा, पीरियड, एज। ठीक है। अब नेक्स्ट आ जाते हैं एंड देन डेट फ्रेंजिड। फिर क्या हुआ उसके बाद, वो जुनूनी, वो शदीद एडवर्डियन डेकेड, किंग एडवर्ड का साल, और फिर एडवर्ड का हंगामा खेज 10 साल का अरसा, लाइक एन इलेक्ट्रिक लैम्प, एक बरकी बल्ब की तरह, एक बरकी लैम्प की तरह, डेट गोज ब्राइटर, जो खूब चमकता है, एंड वाइटर, खूब रोशन होता है, जस्ट बिफोर इट बर्न्स इटसेल्फ आउट, बुझने से पहले। फिर उसके बाद एडवर्ड का हंगामा खेज 10 साल का अरसा, जो कि उस बरकी लैम्प की तरह था, वो बरकी लैम्प जो कि बुझने से पहले खूब चमकता है, सफ़ेद रोशनी के साथ खूब जो है वो उठता है। स्ट्राइक्स, अब उस दौर की जो कैरेक्टरिस्टिक्स थी वो क्या थी वो हम पढ़ते हैं। मैं एक दफ़ा इस तरह ट्रांसलेशन में पढ़ देती हूँ, फिर मैं थोड़ा आपको समझा दूँगी इनके हवाले से। अभी सीधा देख लें। स्ट्राइक्स, हड़तालें, लॉकआउट्स, तालेबंदियाँ, शैम्पेन, पुरताइश जिनमें वाइन सर्व की जाती है, सपर्स, खाने, डिनर्स, शाम के खाने, अनएम्प्लॉयड, बेरोज़गार, मार्चर्स, बेरोज़गार क्या होंगे, बेरोज़गार जुलूस निकालने वाले, मार्चर्स जो चल के रैलीज निकालते हैं, चाइनीज़ लेबर, चाइनीज़ लेबर, चीनी मज़दूरों के हंगामे, टैरिफ रिफॉर्म, टैक्स में होने वाले या महसूलात में होने वाली बेहतरियाँ, HMS ड्रेडनॉट, HMS ये क्या हो गया, एच उसका या उसकी, मैजिस्ट्री, एस शिप, शिप जहाज़ का नाम। ठीक है। बरतानवी बादशाह या मलिका का बहरी जहाज़, ड्रेडनॉट, बरतानवी मलिका या बादशाह का जंगी जहाज़ जिसका नाम था ड्रेडनॉट। मार्कोनी, होम रूल फॉर आयरलैंड, आयरलैंड के लिए कौमी हुकूमत का क़याम। डॉक्टर क्रिपन और उसका वाक़या। सुफ्रेजेट्स, सुफ्रेजेट्स हो गया औरतों की वोट देने के हक़ की हमायत। उसके बाद आपका द लाइन्स ऑफ चटलजा और चटलजा की लाइनें। ठीक है। अब यहाँ तक देख लेते हैं। पहले सबसे पहले तो अब उस दौर की जो फ्रेंजिड एडवर्डियन जो पीरियड था उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या थी। हड़तालें यानी एक्सट्रीमली रेस्टलेसनेस, हड़तालें, लॉकआउट्स, तालेबंदियाँ, शैम्पेन सुपर्स, पुरताइश खाने, अनएम्प्लॉयड मार्चर्स, बेरोज़गारों की जो हंगामे होते थे, बेरोज़गार मज़दूर जो रैलीज़ निकालते थे, चाइनीज़ लेबर जो चाइनीज़ मज़दूर वहाँ पे आए थे उनके हंगामे, टैरिफ रिफॉर्म जो टैक्स होती है, जो कस्टम ड्यूटी होती है, उसमें जो इस्लाहात इंट्रोड्यूस करवाई गई, HMS
बरतानवी जंगी जहाज़। ड्रेडनॉट उसका नाम था। अब ड्रेडनॉट वो जहाज़ था जिसको 1906 में समंदर में उतारा गया। ये बरतानिया का पहला बहरी जंगी जहाज़ था जिसको 1906 में समंदर में उतारा गया। उसके बाद मार्कोनी हु इन्वेंटेड रेडियो। होम रूल फॉर आयरलैंड में हुकूमत का क़याम, ये भी मसला था। डॉक्टर क्रिप्पन वाज अ डॉक्टर हु किल्ड हिज वाइफ and escaped away, but he was traced. And the important thing about him was he was traced by radio wires for the first time in the world. Suffragettes, ये क्या था? ये था women campaigning for right to vote, कि ख़वातीन जो थीं वो इस बात की हमायत कर रही थी कि उनको वोट देने का हक़ मिलना चाहिए। द लाइन्स ऑफ चैटल्जा, ये क्या है? द सीरीज़ ऑफ नेचुरल डिफेंसेस अराउंड कॉन्स्टेंटिनोपल। द सीरीज़ ऑफ नेचुरल डिफेंसेस अराउंड कॉन्स्टेंटिनोपल। कस्तिनिया यानी जो तुर्की का पुराना नाम है, उसमें वो जो नेचुरल डिफेंसेस की एक सीरीज़ थी उसका नाम है लाइन्स ऑफ चैटल्जा। अब ये वहाँ के हो गए इम्पोर्टेंट इवेंट्स। अब हम आ रहे हैं कि ब्रुकफील्ड का इम्पोर्टेंट इवेंट। एंड अप्रैल इवनिंग विंडी एंड रेनी, और अप्रैल की शाम बहुत हवा भी चल रही थी, बारिश भी हो रही थी, तूफ़ानी शाम। द फोर्थ फॉर्म, और वो जो फोर्थ क्लास थी, कंस्ट्रूइंग इंटरप्रेटिंग, तशरीह कर रही थी वर्जल हो गया रोमन पोएट। नॉट वेरी इंटेलिजेंटली, बहुत आला तो वहाँ पे तशरीह नहीं हो रही थी। फॉर देर वॉज एक्साइटिंग न्यूज़ इन द पेपर्स, क्योंकि अखबारात में एक सनसनीखेज़ खबर थी। यंग ग्रेजन, प्लीज़ अंडरलाइन। इस पे क्वेश्चन आ जाता है। इन पर्टिकुलर वाज केयरलेस, ख़ास तौर पे ग्रेजन जो था ना वो बड़ा लापरवाह हुआ था। एंड प्री ऑक्यूपाइड, और खोया खोया सा था। अ क्वाइट, एक खामोश। नर्वस बॉय, घबरा जाने वाला बच्चा। ग्रेजन स्टे बिहाइंड आफ्टर द रेस्ट, ग्रेजन तुम भी बाकियों के पीछे खड़े हो जाओ। देन ग्रेजन, आई डोंट वांट टू बी स्वेयर, मैं तुम्हारे साथ सख्ती नहीं करना चाहता, बिकॉज यू आर जनरली प्रेटी गुड, क्योंकि आमतौर पे तुम बड़ा अच्छा काम करते हो। इन योर वर्क, अपने काम में बहुत अच्छे होते हो। बट टुडे यू डोंट सीम टू हैव बिन ट्राइंग एट ऑल, आज लग रहा है कि तुम ट्राई ही नहीं कर रहे। इज़ एनीथिंग द मैटर, क्या कोई मसला है? नो सर। वेल वी शैल से नो मोर अबाउट इट, हम इसके बारे में मज़ीद बात नहीं करेंगे। आई शैल एक्सपेक्ट बेटर थिंग्स नेक्स्ट टाइम, लेकिन मुझे उम्मीद है कि नेक्स्ट टाइम तुम अच्छी कारकर्दगी दिखाओगे। नेक्स्ट मॉर्निंग इट वॉज नॉइज्ड अराउंड द स्कूल, अगले सुबह पूरे स्कूल में ये शोर मचा हुआ था। डैट ग्रेजन्स फादर हैड सेल्ड ऑन द टाइटैनिक, ग्रेजन के फादर जो थे वो टाइटैनिक में सवार थे। एंड डैट नो न्यूज़ हैड येट कम थ्रू, और अभी तक कोई ख़बर नहीं आई एज़ टू हिज फेट, कि उनकी किस्मत का क्या बना। ग्रेजन वाज एक्सक्यूज लेसन, ग्रेजन को लेसन सुनाने में कंसेशन दे दी गई, एक्सक्यूज़ मिल गया। ठीक है। पैसिवाइज फॉर अ होल डे द स्कूल सेंटर्ड इमोशनली अपॉन हिज एंग्जाइटीज़, पूरा दिन जो स्कूल था वो उसकी परेशानी पे जज्बाती तौर पे उसके साथ वाबस्ता रहा। देन केम न्यूज़ डेट हिज फादर हैड बीन अमंग दोज रेस्क्यूड, फिर ये खबर आई कि उसका फादर जो था वो बच जाने वालों में से एक था। रेस्क्यूड, बच जाने वालों में से एक था। चिप्स शूक हैंड्स विद द बॉय, चिप्स ने उस लड़के के साथ हाथ मिलाए। वेल आई एम डिलाइटेड ग्रेजन, मुझे खुशी है ग्रेजन। अ हैप्पी एंडिंग, अच्छा इख्तिताम हुआ। यू मस्ट बी फीलिंग प्रेटी प्लीज विद लाइफ, अब तो तुम खुश होगे ना? यस सर। अ क्वाइट नर्वस बॉय, एक खामोश घबराने वाला बच्चा। इट वॉज ग्रेजन सीनियर, फिर ग्रेजन के फादर के साथ, नॉट जूनियर, ग्रेजन के साथ नहीं बल्कि उसके फादर के साथ। विद होम चिप्स हैड डेस्टाइंड, ये चिप्स की किस्मत में लिखा हुआ था कि चिप्स जो था लेटर टू कंडोल,
फिर बाद में किस्मत में क्या लिखा गया कि चिप्स को ग्रेजन के फादर के साथ ग्रेजन की डेथ का जो था वो अफसोस करना पड़ा। नॉट विद ग्रेजन हिमसेल्फ बट विद ग्रेजन सीनियर, यानी उसके फादर के साथ जो था वो उसको उसके बेटे की डेथ का अफसोस करना पड़ा।